नाच रहा था, नाच के दिखाओ। नाचती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। तो करो ना, मना कौन कर रहा है। मुंह के तेज गाओ, लोगों ने पता भी चले कितनी कितनी खतरनाक मम्मी रही सी, क्या पे भी नाचन लग जाए सी। अरे भाई साहब, ओह, तो गाना गाना की जरूरत भी कौन है आपने। हाँ, हेलो गाइस। हेलो गाइस, ऐसे नाचती हूँ मैं तो, एक्सरसाइज करती हूँ। ये मेरी वीडियो बना लेती है, क्या और करूँ। नाचो आप। शाम को 1 घंटा नाचती हूँ मैं, ओ भाई साहब, जब भी आप इतना स्लिम सो है। ऐसे करती हूँ। ये कौन सा डांस है भाई, पेट का। ये कौन सा खतरनाक डांस है। खतरनाक हो आप। चलो बाहर चलें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम एकदम बढ़िया हैं। और शाम हो गई है, अब शाम हो गई, आ जाओ बाहर आप भी। अब शाम हो गई है, हमारे खेत में जाने का टाइम हो गया है। अब हम जाएंगे खेत में और आप सब हमारे ब्लॉग्स बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो और कुछ एक दो लोगों के बहुत ही अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब जुड़े रहिए, आप लोग हमें कुछ एडवाइस भी दे सकते हैं कि हम क्या कुछ आप नया गा करें, हाँ क्या आप कुछ बताओ। हाँ। और अभी मैं गांव में हूँ, तो आप गांव की कौन सी चीज़ देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, वहाँ जाऊँ। क्योंकि मेरे लिए तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, तो मैं जो डेली रूटीन में करती हूँ वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए गांव की चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी और स्पेशल भी होंगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वहीं जाकर आप सबके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा व्लॉग बनाऊंगी। और कल और इंटरेस्टिंग चीज बनाएंगे हम। अच्छा, कल और इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाएंगे। और अभी कल ही बताएंगे। कल ही बताएंगे। और अभी मम्मी चक्की में से आटा पीस रही हैं, तो शहरों की तरह यहाँ नहीं होता है कि आटे की थैलियाँ मिल जाएं, बल्कि गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर किसी भी दुकान में आपको कोई भी दूध की, दही की, छाछ की कोई थैली मिलती ही नहीं है। मतलब यहाँ दुकानों पे आपको कहीं पे ढूंढने पर भी कहीं पे दूध की थैली आप नहीं ढूंढ पाओगे, कोई नहीं रखता है। क्योंकि सबके घरों में गाय भैंस हैं और जिनके घरों में नहीं है वो दूसरों के घर जाकर ही ला सकते हैं, उन्हें दुकान से खरीदने का कोई हक नहीं है। तो ऐसा गांव में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, यहाँ पर आपको आटा भी नहीं मिलेगा, आप आटे का भी पैकेट यहाँ पर नहीं ढूंढ सकते हैं। क्योंकि सब यहाँ पर गेहूं की फसल होती है, तो सबके खेत में गेहूं निकलते हैं और ऑलमोस्ट सबके पास चक्की होती है। और जिनके पास नहीं भी है, तो गांव में एक चक्की की मशीन है जो घूमती रहती है। मतलब आप अपने घर बुलाओ उसको और वहाँ से निकलवा लो। तो हमारे घर तो चक्की की मशीन है, तो हम अपने घर में ही अपना आटा निकाल लेते हैं। खेत से गेहूं आता है और गेहूं से फिर आटा कैसे बनाते हैं अभी मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। तो ये है हमारी मतलब चाकी, इसको चक्की बोलते हैं और हरियाणा में चक्की। और इधर गेहूं डलता है और फिर यहाँ से पिसकर निकलता है। तो इतना हमारा भर गया है। तो ये थी हमारा चक्की और गंडासो, जो चारा काटकर खातर और वो आटो पीसकर खातर। वो चक्की चलती है तो थोड़ा शोर भी होता है। और अब हम आ गए हैं पीछे। वैसे अब यहाँ पर गाय का चारा उगाने लग गए हैं, पहले वरना हम इस पूरे एरिया में सब्जियाँ उगाते थे। 3 साल पहले भी मैंने एक बार व्लॉग बनाना शुरू किया था और शर्म के मारे मैंने अपलोड नहीं किया था, तो मेरे पास वो अभी भी वीडियोस रखी हैं जब यहाँ पर इतनी सारी सब्जियाँ थी। मतलब गोभी भी, इतनी सारी फलियाँ, वो अभी भी मेरे पास वीडियो है कि हमने कितनी कितनी भर भर के फलियाँ तोड़ी थी। और यहाँ पे तोरी की बेल लगती है हमेशा। तो अब मम्मी आए हैं यहाँ पर गोश्त से लेने के लिए, यानी कि उपला लेन खातर मम्मी आया सी। तो ये देख लो मम्मी का बना बड़ा बेटा, ये तो पुराना, पिछले साल का, फिर ये नया सी सारा। अच्छा, तो ये पुराना सी पहले पुराना यूज़ करेंगा और ये नया। और ये झाड़ू खातर वो क्या करी मम्मी ने, ये झाड़ू इसे, ये झाड़ू सी तुड़िया, ये थोड़ी झुंडा रही सी। देखो खेत के साइड में अभी तो कहीं है नहीं, वरना
मिट्टी के रास्ते होते थे तो दोनों तरफ ये पेड़ होता था और उससे फिर ये झाड़ू बनती है। तो मिट्टी में जब झाड़ू लगाते हैं ना तो वो हम इस झाड़ू से लगाते हैं। मिट्टी में झाड़ू इससे अच्छे से लगती है। तो ये सी मम्मी का नया उपड़ा और ये सी मम्मी का पुराना उपड़ा। ये दूध गरम करा था तो नीचे लगाऊं। हाँ, तो मम्मी दूध गरम करी सी ना और हम दूध मिट्टी का बर्तन में गरम करा सा। बर्तन में मतलब मटका में, मिट्टी के हांडी में वो करा सा। तो वो खातर नीचे 2 उपला लगा दो तो मैं लकड़ी देने की जरूरत ना पड़े। मतलब पूरे टाइम बैठे हो ना रहना पड़े कि आग जलाओ और फिर कब दूध गर्म है गो, ऐसा नहीं करना होता। बस 2 उपले लगा दो आप आराम से और फिर दूध को छोड़ के चले जाओ तो अपने आप आराम से गर्म हो जाता है। हाँ, अब उतारेंगे मम्मी दूध। चलो ये भी देखने को मिल जाएगा फिर आपको। थोड़ा चक्की का शोर है लेकिन शायद आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। मैं थोड़ा और तेज़ से बोल देती हूँ। तो ये देखो हमारा दूध की मटकी, इस पे हम ये भारी सा मिट्टी का रखते हैं क्योंकि बिल्ली वगैरह आए तो ये हैवी है पकड़ने में, तो वो टक्कर मारे तो वो गिरा नहीं पाती, वरना तो सारा दूध बिल्ली ही पी जाएगी। तो मम्मी ने ये यहाँ पे जमा दिया है। अब 1-2-3 दिन का काम चल जाएगा इससे। अब इस पे थोड़ी सी ये लग जाती है तो इसके लिए भी औजार रखा हुआ है। इसकी पहले ये राख हटा देगा और ये मैं नलीगा और ये सर पे रखा है मैं दूध से। गाइस देखो, हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी पहले के ज़माने वाली चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करें। वैसे आपको एक बहुत कमाल की बात बताती हूँ, हमारे घर में पहले के ज़माने में जो हाथ से पीसने वाली चक्की होती है ना, वो चक्की भी है जो एक्सरसाइज के लिए मेरे पापा लेके आए थे। किसी और दिन दिखाऊंगी। तो एक्सरसाइज के लिए मेरे पापा लेके आए थे स्पेशली वो, कि एक्सरसाइज हो जाएगी। तो मम्मी जा रहे दूध रखने, माँ बना रहा सी राबड़ी और अब हम जाएंगे खेत में। और ये है बंटी। यहाँ से बंटी। यहाँ से बंटी जो देखो छोटी सी नू कह रही सी कि खुद तो तैयार रखा हुआ सा और हमने नोई ले ले वैसा। ये मम्मी सी और ये अपना सूट शर्ट की सी मन लाग रही। वह छोटी सी बाड़क आओ से ना जना पर जानो सो या सो की मम्मी। हाँ, तो न चित्रांश जानी सी। और उरे देखो, इधर भी देखो ये अमरूद लग रहे हैं। और तो और ये देखो आप, इतना छोटा सा पेड़ है ये, मतलब अभी इस पेड़ ने जन्म भी नहीं लिया और इस पे लग रहे हैं आम। वाह भैया, यो पेड़ तो अपनी उम्र से ज्यादा फल दे रो है। मतलब कितने सारे, ये तो एक पकने भी लग गया है। देखो गाँव का यही मजा ही। और यो मिर्च को पौधो, गाँव का यही मजा ही। तो आज मिलाया मुझे सनसेट। कल मैं चूक गई थी। मुझे रोज़ सनसेट देखने की इतनी आदत पड़ गई है गांव में कि एक दिन भी नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि अरे आज कैसे रह गया। तो देखो कितना प्यारा, सच में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मम्मी जा रहे हैं और फटाफट जाते हैं अब हम। तो अब हम खेत में चल रहे हैं और आपको पता ही है मैं कितना एंजॉय करती हूँ रोज़ खेत में आना। और ये मेरे जो कपड़े हैं ना, ये मेरी टी शर्ट और लोअर, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाओ, ऐसे तो फिर हम सदियों में भी नहीं पहुँचेंगे। ये मेरी जो टी शर्ट लोअर है ये कितने साल पुरानी, बहुत साल पुरानी है। और पता नहीं गांव में आते ही क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत फिट खुद को महसूस करने लग जाती हूँ। मतलब मैं खुद को देखती भी हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं बहुत फिट हूँ। और जैसे ही गुड़गांव जाते तो मुझे लगता है और मैं मोटी हो रही हूँ। हालांकि मैं यहाँ भी कुछ खास काम नहीं करती हूँ, जितना वहाँ करती हूँ उतना ही यहाँ करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं खुद को बहुत ही फिट महसूस करती हूँ। आप लोग को मैं फिट लग रही हूँ कि नहीं, पहले से मोटी हुई हूँ या पतली हुई हूँ या सेम वैसी ही हूँ, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और ट्रैक्टर चल रहा था, मैं तो इसको देख के ये सोच रही हूँ कि इन ईंटों को ऐसे जचाना कितना मुश्किल काम है।
मतलब जचाने में कितनी मेहनत लगती होगी इसको, सही में भाई। तो अब हम खेत में पहुंच गए हैं और मैंने एक दिन बताया था ना कि इनको जितना काटो उतना ये फास्ट बढ़ती है। तो देखो 2 दिन पहले काटी थी और वही कितनी बढ़िया जल्दी जल्दी बढ़ रही है। तो मम्मी ने बिछा ली अपनी लोगड़ी और अब मम्मी फटाफट 10 मिनट में ही अपनी छोटी सी पोटली बना लेंगे। लेट आएगा कोई बात है ना। और कितना मस्त, मतलब खेतों में देखो अब कितना मस्त नज़ारा, मतलब इतना मज़ेदार ना, बहुत ही सुंदर, सच असली सुकून। और गाइस गांव आकर मुझे अपने अंदर एक चेंज ये भी लग रहा है कि जब मैं गुड़गांव थी ना तो पता नहीं मेरा जो राइट गाल था ना, हाँ राइट, इस पे ना बहुत छोटे छोटे ऐसे दाने हो गए थे, जैसे मच्छर काट लेते या फिर बहुत ऐसा लग रहा था मेरी स्किन में ही जैसे दाने हो गए, और सिर्फ एक गाल पे ना। तो मैं सोची कि यार यो ऐसा किससे कि एक तो एक पे इस है, और 10-15 दिन से वो जा नहीं रहे थे, बहुत बारीक बारीक थे और मच्छर थे नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मच्छर से भी नहीं हो सकते। पर गांव आकर ये कमाल होएगा कि मतलब मेरा चेहरा एकदम क्लीन थू 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 नज़र ना लगे, लेकिन ये भी फिलहाल कोई भी कह भी प्रकार का कोई निशान को ना, तो यह चीज़ भी हो सके से पता ना के है सके से, पर पानी को बदलाव है सके से। तो पर मैंने क्योंकि मैं उठी तो मैं काफ़ी दिन से यह चीज़ सोच रही थी कि ये जाना रहा, और घर आता ही देखियो से कि 10 दिन में सब गायब और एकदम बढ़िया आएगो। तो यो भी मैंने लागे किसी यो क्रेडिट भी मैंने अपना प्यारा सा खूबसूरत गांव तक दे देना चाहिए। बाकी आप सब मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करो और खुश रहो, मस्त रहो। गर्मी हो रही है तो अपनी सेहत का ध्यान रखो, खूब सारा नींबू पानी पियो, रूअफ़ज़ा पियो, बेलगरी का जूस पियो। हमारे घर हम बेलगरी का जूस निकाल के पीते हैं। मेरे पापा बहुत सारे बेलगरी लेके आए हैं, तो हम नहीं पीते हालांकि क्योंकि टेस्ट में अच्छा नहीं लगता। पापा पीते हैं तो हम निकालेंगे कल परसों, तो मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी कि कैसे उसका जूस निकालते हैं। और मम्मी से शर्त लगाएंगे अगर मम्मी पी लेते, क्योंकि कल मैंने और पापा ने मम्मी से 5,000 की शर्त लगाई थी कि आप जूस पी लो। पापा ने कहा था 5,000 रुपये अभी नगद, और मैं गवाह बनी थी, लेकिन मम्मी फिर भी नहीं पी पाए। मम्मी ने एक चम्मच से टेस्ट किया और मम्मी तो यूं करके छोड़ दिया। मम्मी मुझे कोई 5,000 की शर्त लगाता भाई मैं सच में पी लेती। और मम्मी के पास फ्री का ऑफर था पर मम्मी ने लिया नहीं। पर ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मम्मी फटाफट चारा काट लेंगे और हम जाएंगे अपने घर और मौज मारेंगे इन मस्त हवाओं में। देखो बाजर भी हिल रही से, इतनी मस्त हवा चल रही खेत में, और मैं मस्त डोड़ा पे बैठ गए। डोड़ो यानी कि जो ये क्या कहीं हिंदी में बोलना, तो भाई कुछ अक्षर और कुछ चीज़ ऐसी रही सी जिन्हें मैं हिंदी में डिस्क्राइब ना कर पाऊँ, तो मैं अपनी हरियाणवी में आ जाऊँ सू। तो हाँ, तो डोड़ो यानी कि किनारो, तो मैं अपने किनारा पे बैठूँ। और अपने बेर से मेरी फेवरेट जगह वो पाइप्स है, पंप जो फव्वारा वाला पंप से, तो मैं उधर बैठ के मस्त गप्पा मारूंगी। और मेरी ये बात सुनता सुनता देखो ये पोटली बन भी गई और मम्मी ने बांध भी ली। मतलब मात्र 2 मिनट में मम्मी की पोटली बन गई और ये हम बांध के चलेंगे अपने घर। आप सब तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय कर दो मम्मी। बाय बाय। बाय बाय।